गाइस, डिजिटल लर्निंग पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, इससे बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो आपके बनते हैं। ठीक है, इसमें ही आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, ठीक है, संसद का, विधानसभा, लोकसभा, जितने भी आर्टिकल्स हैं इनके रिलेटेड आर्टिकल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, इन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखना है कि क्या क्या है ये। तो देखो, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है कानून को लागू करना, मतलब ये दोनों कानून को लागू करेंगे। ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ठीक है, दोनों कानून लागू करेंगे तो एक दूसरे के समान ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो वो कानून लागू करता है और ये विधि विधेयक है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, काम तो दोनों एक ही करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समान है तो एक दूसरे के समान ही काम करेंगे। ठीक है, तो विधायिका का जो वो विधि विधायक है। ठीक है, और कार्यपालिका जो वो उसका कानून का लागू करना। ठीक है, अगर इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में कोई उल्लंघन होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का उल्लंघन होता है तो वो सीधा ही केस कहाँ जाएगा? आपका न्यायपालिका के पास जाएगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने, सिंपल सिंपल सी, कि कार्यपालिका और विधायिका जो वो एक दूसरे के क्या है? समान है। कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना और विधायिका का मतलब होता है विधि विधेयक करना। ठीक है, और इनमें कोई उल्लंघन होता है तो वो सीधा ही केस कहाँ जाता है? न्यायपालिका के पास जाता है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, कि न्यायपालिका जो वो 3 स्तर की होती है: अधीन स्तर, उच्च न्यायालय एंड सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे टॉप का रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब सबसे पहले केस नीचे जाएगा, उसके बाद अगर वहाँ सॉल्व नहीं होता तो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, लास्ट में उसके बाद यहाँ पे है संघ। ठीक है, संघ में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, तो इनके जितने भी आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा आगे करेंगे हम। ठीक है, तो इनके जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना है। देन संघ में आ जाता है दूसरा संसद। ठीक है, और संसद में आता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो संसद का यहाँ पे जो है आर्टिकल वो 79 है। राष्ट्रपति का यहाँ पे सभी के सभी लिखे हुए हैं। एंड राज्यसभा का याद रखना है 80 आर्टिकल्स हैं, लोकसभा 81 आर्टिकल्स है। ठीक है, देन अब राज्य की बात कर लें तो राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है और महाधिवक्ता होता है। ठीक है, इनके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ। और जो विधानसभा होती है, ठीक है, उसमें राज्यपाल होता है। ठीक है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। ठीक है, इसके आर्टिकल्स भी आगे आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए, उच्च न्यायालय के यहाँ पे लिखे हुए आर्टिकल्स। ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय के भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं एक एक आर्टिकल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं उसकी बात करेंगे। तो देखो, जो 52 आर्टिकल है राष्ट्रपति का, क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल्स में आता है? आर्टिकल 52 इंपॉर्टेंट है। देन 53 आर्टिकल जो है कार्यपालिका का मुख्य हेड। कार्यपालिका के मुख्य हेड कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, 53 कार्यपालिका का मुख्य हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और कौन से अनुच्छेद में आता है? 53 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, 54 अनुच्छेद निर्वाचक मंडल के बारे में। ठीक है, निर्वाचक मंडल के बारे में कौन सा आर्टिकल है तो बता सकते हैं 54। इसमें संसद प्लस लोकसभा दोनों आते हैं। ठीक है, 60 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को शब्द। ठीक है, राष्ट्रपति को शब्द का कौन सा आर्टिकल है तो 60 है। और सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके द्वारा ही राष्ट्रपति को शब्द दिलाई जाती है। ठीक है, तो शब्द के लिए कौन सा आर्टिकल है? 60। एंड 61 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है आर्टिकल जो है वो? यूएस से लिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के आर्टिकल जो वो काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक भी आर्टिकल स्किप नहीं करना है। ठीक है, सबका याद होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। ठीक है, देन आर्टिकल आपका आ जाता है इसके बाद 123 अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति जो है वो आर्टिकल 123 में बात की गई है। और 143 में क्या है? सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। कौन सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से? राष्ट्रपति किसी भी तरीके की सलाह जो वो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, वो आर्टिकल आपका 143 में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा का हेड जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, आयु जो होती है इसकी वो 35 वर्ष होती है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, और 5 वर्ष का इसका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो चलो इसके आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। 63 आर्टिकल है पद का प्रावधान। ठीक है, तो 63 आर्टिकल जो वो उसके पद का प्रावधान। ठीक है, उपराष्ट्रपति के। 64 जो वो राज्यसभा का
पदेन सभापति होगा, ठीक है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन से आर्टिकल में आएगा? 64 में आएगा। देन 60 जो होगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद द्वारा, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में आएगा? वो आर्टिकल 60, ठीक है। तो याद रखना है आपने ये चीज़। देन हम मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं, सॉरी मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद के लिए आपने 74 याद रखना है कि मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन है राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करते हैं हम 75 एंड 78, ठीक है। प्रधानमंत्री का पद की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 75 में होता है, ठीक है। देन उसके 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। 78 में क्या हो गया? प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जो भी चीज़ें यहाँ हो रही है वो राष्ट्रपति को बताएं, ठीक है। जो भी चीज़ें वो कर रहा है प्रधानमंत्री, उसको राष्ट्रपति को बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये 78 आर्टिकल्स में कहा गया है, ठीक है। देन नीचे पॉइंट है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? या चेन को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। याद रखना, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की जो कड़ी होती है बीच में या चेन होती है उसको क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महान्यायवादी कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। और 76 में इसके बारे में बोला गया कि इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। आर्टिकल याद रखना, महान्यायवादी का 76, ठीक है। अब राज्य की बात कर लेते हैं। राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के आर्टिकल्स क्या क्या? 154, 153, 55 एंड 213। तो 153 में बोला कि पद के बारे में बात करेगी राज्यपाल के। 154 में राज्यपाल राज्यपालिका के हेड होंगे, ठीक है। ये भी बात कही गई 154 आर्टिकल्स में। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति करेगा। याद रखने की राज्यपाल की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और 213 में अध्यादेश की शक्ति, जो राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति मिलती है वो 213 आर्टिकल्स में मिलती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री के पद जो है वो आर्टिकल जो वो 164 एंड 167, ठीक है, याद रखने हैं। तो 164 जो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, देखो पहला जो आर्टिकल सभी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपने याद रखना है। और 167 जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य, कि क्या क्या कर्तव्य होते हैं मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद में एक ही आर्टिकल है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में, ठीक है, 163, ठीक है। नीचे नोट लिखा हुआ मैंने कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, जैसे वहाँ पे मैंने बोला था, ठीक है, कड़ी के या चेन के बारे में बोला गया था। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री कहा जाता है, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना, ऊपर वाला भी और ये वाला भी काफ़ी टाइम में पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं संसद की, ठीक है। और संसद में आते हैं आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मैंने बता दिया, ठीक है, 53 समथिंग टू कितने थे। और राज्यसभा जो होता है उसका आर्टिकल जो वो 80, ठीक है। और लोकसभा का जो आर्टिकल है वो 81 है, याद रखना है। 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है, 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, वैसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 0 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है। और लोकसभा का जो 5 वर्ष का न्यूनतम आयु, 5 वर्ष की आयु तक होते हैं, ठीक है। और 25 वर्ष न्यूनतम इसकी आयु होती है, ठीक है। याद करने के लिए सरला रख लें याद आप, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मतलब सरला क्या, देखो, स से संसद, र से राज्य और ल से लोकसभा, ठीक है। 79, 80 एंड 81, तो मतलब संसद का कितना आ गया? 79, राज्यसभा का 80 एंड लोकसभा का 81। ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपको, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट है विधानमंडल, ठीक है। तो 168 का आर्टिकल 168 की बात करेंगे इसमें। विधानसभा 170 की बात करेंगे। और विधान परिषद जो होगा वो 171 आर्टिकल्स की बात करेंगे इसमें, ठीक है। याद रखने हैं, जस्ट आपने आर्टिकल्स याद रखने हैं। और 169 आर्टिकल विधानसभा को अपने राज्य में लाना या हटाना, ठीक है। तो किस में बात करी गई है? 169 आर्टिकल्स में बात करी गई है इसकी, ठीक है। न्यायपालिका एकीकृत न्यायालय होता है, ठीक है। न्यायपालिका जो होती है एकीकृत न्यायालय होता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए न्यायपालिका क्या है? एकीकृत न्यायालय है, ठीक है। देन सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल्स ये हैं, ठीक है। उल्लेख जो 124 में उल्लेख किया गया सर्वोच्च न्यायालय का, 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। मतलब न्यायाधीशों की कमी है तो वह नए न्यायाधीशों को ला सकता है, ठीक है। उसके बारे में उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपने कुछ याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 129 की। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कौन से आर्टिकल्स में है? तो वो आर्टिकल्स 129, ठीक है। और 143 क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है,
जो मैंने पहले बात करी थी वो 143 आर्टिकल से, कि राष्ट्रपति वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ठीक है, उसके बाद है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के आर्टिकल्स की बात करेंगे 214, 226 एंड 231। ठीक है, 214 में क्या है कि उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया 214 आर्टिकल्स में, 226 में उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है, और 231 में 2 या 2 से अधिक एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक एक उच्च न्यायालय हो सकता है किसी भी राज्य में। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट है आपका अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, 233 से 37 तक बात करी गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, उसके उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है, ठीक है, तो कार्यभार संभालेगा उसका उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं तो मुख्य न्यायाधीश उसका कार्य संभालेगा, और न्यायाधीश भी नहीं तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वो उसका कार्य संभालेगा। अगर राष्ट्रपति का पद चला जाए महाभियोग से या फिर खाली हो जाए तो इसके बाद में इसका पद जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, और 6 माह तक ये उसी पद पर रहेंगे। ठीक है, और जो भी पावर्स होंगी वो राष्ट्रपति को जितनी पावर्स होती है वो पावर उनके पास जो है वो रहेगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो जितने भी आर्टिकल सब आप लोगों ने लिख लेने, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ऐसी ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल्स को एक बार सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ, ठीक है, वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।